Hello everyone, let's see current energy of your future spouse. So यहाँ पर हम कलेक्टिवली देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज क्या हैं. सो वॉट एवर रेजोनेट विद यू उन्हीं चीज़ों को लीजिएगा एंड रेस्ट, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए मैसेजेस अलग अलग होंगे. लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ फ्यूचर स्पाउस. एंड ये रीडिंग उनके लिए भी है जो मैरिड हैं और उनके लिए भी है जो सिंगल हैं. सो करंटली आपके फ्यूचर स्पाउस क्या कर रहे हैं, कैसी एनर्जीज में हैं. ओके, आई नीड वन मोर कार्ड. दो आ गए तो हम दोनों ही ले लेंगे. बॉटम डेक में पेज ऑफ कप्स. आई डू फील कि वो आपके लिए गिफ्ट की तरह होंगे या फिर वो आपके लिए काफ़ी गिफ्ट्स लाया करेंगे. उनकी जो तरीका होगा अपने प्यार को जताने का वो होगा कि काफ़ी गिफ्ट्स लेके आना. बहुत ही स्टेबल पर्सन होंगे, एक अच्छी फैमिली से होंगे और जो फैमिली को इम्पोर्टेंस देते होंगे उनके लिए फैमिली बहुत ज़रूरी होगी. विद द वर्ड जैसे ही ये कार्ड आया था मुझे एक मैसेज आया था कि पास्ट में उनके साथ काफ़ी कुछ सिचुएशंस रही होंगी जो उनके फेवर में नहीं होंगी, या फिर वो अपनी पास्ट की एक साइकिल को कंप्लीट करके आपसे मिलेंगे. सो पास्ट में काफ़ी चीज़ों को वो क्लोज़र देंगे जब तब आप उनसे मिलेंगे. अक्टूबर का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 10 तारीख को या तो आपका जन्म हुआ हो या उनका, या फिर अक्टूबर के महीने में उनके बर्थ हुआ हो. जुलाई में ये कुछ इम्पॉर्टेंट मंथ्स हैं. विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे दो पर्सनैलिटी, अलग अलग पर्सनैलिटी फील हो रही है. एक पर्सन जो कि काफ़ी ग्राउंडेड है, स्टेबल है, स्लोली आपकी तरफ आ रहा है, बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रहा है, जो फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो काफ़ी रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. एंड सेकंड एनर्जी जो फील हो रही है, उनके अंदर फायर एनर्जी बहुत है. सो गुस्सा आता होगा, थोड़ा डस्की स्किन टोन हो सकता है या वार्म स्किन टोन जिसे हम बोलते हैं वैसी हो सकती है. स्पिरिचुअल होंगे और इमोशनली काफ़ी फ्लक्चुएशन होता होगा, क्योंकि जो फायर एलिमेंट है और वाटर, एक तरह से फायर और वाटर का वो कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहे हैं. और जो दूसरा पर्सन है वो अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं. एंड एरिस लियो सैजिटेरियस और कैंसर स्कॉर्पियो, ये कुछ साइंस हो सकते हैं. स्पिरिचुअल होंगे या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कहीं पर टीचर हो, गाइड हो, काउंसलर हो, ये हो सकता है. मल्टीपल लोगों से उनका मल्टीपल लोगों के साथ उठना बैठना हो. कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर या स्पाउस मल्टीपल कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब मल्टीटास्कर टाइप के पर्सन हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि वो अपनी फैमिली से दूर रहते होंगे. एंड फॉर सम ऑफ यू उनका कोई फैमिली बिजनेस होगा. कुछ लोगों के लिए है कि उनका कोई फैमिली बिजनेस होगा जिसमें वो जो काफ़ी टाइम से बिजनेस चला आ रहा हो वो उसी को फॉलो कर रहे होंगे.
उनका मुझे एक मैसेज ऐसे भी आ रहा है कि उनका या तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ ना कुछ उनका फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री से रिलेशन ज़रूर होगा। क्रिएटिव पर्सन होंगे। लेट्स सी मोर। और क्या फॉर अवर पायल नंबर। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेटिव होंगे एंड लोगों की हेल्प करते होंगे और उनको भी लोगों से बहुत इजीली हेल्प मिलती होगी। नई नई चीज़ों को सीखना, और स्पेशली मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि चैलेंजेस से डील करना। लाइक चैलेंजेस, अगर किसी ने बोल दिया कि ऐसा करके दिखाओ तो वो चीज़ें करके दिखा देना। तो चैलेंजेस से डील करना उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा और वो उसको ओवरकम करते होंगे और विनर भी बनते होंगे। इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। लोगों की हेल्प करना एंड लिब्रा साइन भी मुझे महसूस हो रहा है कि लिब्रा भी हो सकते हैं। वैसे तो ऑल ओवर यहाँ पे सारे ही साइंस आ गए हैं, बट लिब्रा एंड जजमेंट के साथ आई डू फील कि मेडिकल प्रोफेशनल में हो सकते हैं, कंसल्टेंट, काउंसलर, ये ज़रूर मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। हीलर प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो। इस तरह की एनर्जी भी आपके पार्टनर की फील हो रही है मुझे। विद द जजमेंट एंड लिब्रा आई ऑल्सो फील कि किसी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या उनको काफ़ी जस्टिस पसंद होगा। वैसे भी लिब्रा जो साइन है उसको जस्टिस पसंद है। और जो भी इनडिसाइसिवनेस है आपसे मिलके मुझे ये लग रहा है, या उनसे मिलके आपकी जो, अगर आपका नेचर है इनडिसाइसिव टाइप का, तो वो चेंज होगा। और दूसरा उनका जो इनडिसाइसिव नेचर है वो आप दोनों आपस में मिलके वो एक दूसरे को संभालने वाली एनर्जी फील हो रही है। एंड द चैरियट बॉटम ऑफ द डेक। सो जो चैरियट के साथ बहुत ही बैलेंस काइंड ऑफ पर्सन होंगे, और जब वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको लाइफ को मैनेज और बैलेंस करने का तरीका सिखाएंगे। लेट्स सी, ये कार्ड मुझे जो मैसेज देता है वो ये कि अभी आप अपने पार्टनर से मिले नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए यही मैसेज है कि अभी आपको नहीं पता कि वो कौन है, यानी कि अभी आप उनसे मिले नहीं हैं, उनसे मिलना अभी बाकी है। सो अभी बिल्कुल ब्लैंक है। सो आप खुद भी कोई नाम अगर आपके मन में है वो लिख सकते हैं इस पर। मतलब ब्लैंक है अभी चीज़ें, या तो आप उनसे मिले नहीं हैं या फिर आप जिसका भी नाम इस पर लिखना चाहें उसका नाम आप लिख सकते हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। सो आपको कंट्रोल इशू रिलीज़ करना होगा, या फिर आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएंगे, जो फ्यूचर स्पाउस हैं, उनकी करंट एनर्जी है तो उनको कंट्रोल इशू रहे होंगे पहले, तो वो इस चीज़ द वर्ल्ड कार्ड के साथ ये उन सारी चीज़ों को अब ओवरकम करना सीख चुके होंगे और एक नई साइकिल में, नए टाइम में, नई टाइमलाइन में एंटर कर रहे हैं। कीप एन ओपन माइंड। कीप एन ओपन माइंड के साथ मुझे एक चीज़ महसूस हो रही है कि पहले तो अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल ओपन अप रहना है। और मुझे एक जो मैसेज रिसीव हुआ वो ये कि शायद आपको आपके आसपास ही है वो, बट अभी आपने उनसे देखा नहीं है या फिर अभी आपको नहीं लग रहा है, बट आई डू फील कि आप में से कुछ लोग उनको जानते हैं और आपके वो आसपास ही हैं। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो अगर आप दोनों के बीच में
जब भी आप उनसे मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में जो रोमांस है वो फ्लरिश होगा, एक रिलेशनशिप प्योर एंड हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा। द लास्ट, सेपरेशन। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो अपने पार्टनर से सेपरेट हुए हों, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका या तो ब्रेकअप हुआ हो या डाइवोर्स हो रखा हो, तो उनको भी उनके पार्टनर मिलेंगे। या फिर एक ऐसा फेज़ आएगा जब आपके बीच में सेपरेशन हुआ होगा और सेपरेशन के बाद आप दोबारा से रिकन्सिलेशन रीयूनियन में जाएंगे। लेट्स सी एंजल गाइडेंस एंड अपॉर्चुनिटी एंड 10 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिला कि आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आएंगे, फाइनेंशियली अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आएंगी जिन्हें आप ग्रैब कर पाएंगे उनके साथ रहकर, है ना। अभी उनके साथ रहकर भी आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। एंड आई डू फील कि आपके पार्टनर के पास हमेशा मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ रहती होंगी, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे करियर के रिगार्डिंग हो, चाहे एजुकेशन में वो मल्टीटास्किंग मल्टी टैलेंटेड होंगे तो उनके स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होंगी। एंड आई ऑल्सो फील वन थिंग कि उनके पास मल्टीपल पार्टनर्स की, मतलब बहुत सारे लोग उन्हें एडमायर करते होंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती होंगी, फिर भी वो आपको चूज़ करेंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर। सो अगर आपने एक ऐसी फेज से निकले हैं जहाँ पे आपने ब्रेकअप, सेपरेशन, है ना, इन एनर्जीज से डील किया है, तो यूनिवर्स का या एंजल्स का यही मैसेज है कि यहाँ पर आपके लिए पुरानी चीज़ों को भूल के ये साइकिल को एंड करके आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत बेटर चीज़ें है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। आपको नए डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए, नए पाथ को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। एंड रिमेन पॉजिटिव, एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। आपके लिए अच्छे पार्टनर, लॉयल पार्टनर है जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी वो आपको सिलेक्ट करेंगे, आपको चूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू एंड योर एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। एंड कैसे कुछ मैसेज ये भी आए थे कि आप उनसे कब या कैसी एनर्जीज़ में मिलेंगे। सो थैंक यू।